हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ के ज़रिए हम ढेर सारे वर्ड सीखने वाले हैं और जो आज की न्यूज़ की जो लैंग्वेज है, वो काफ़ी ईज़ी है क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं इस्तेमाल किए गए हैं। तो जो उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा जो न्यूज़ रीडिंग शुरू करना चाहते हैं, अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। और ये द हिंदू की न्यूज़ नहीं है, ये डेक्कन क्रॉनिकल एक न्यूज़पेपर होता है साउथ इंडिया में, उसकी ये न्यूज़ है। हालाँकि इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं होती है, लेकिन द हिंदू के कंपेयर में ईज़ी होती है सिर्फ़ इसलिए क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम देखते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है नो स्टोन पेल्टर टेररिस्ट विल बी फ्रीड इन जम्मू एंड कश्मीर शाह। अमित शाह का स्टेटमेंट है जम्मू एंड कश्मीर को में लेके, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में भी इलेक्शन का सेकंड फेज होने वाला है, तो उसके बारे में उन्होंने क्या बोला है। नो स्टोन पेल्टर, स्टोन मीन्स क्या होता है? पत्थर। पेल्ट मीन्स होता है फेंकना। पेल्ट मीन्स क्या होता है? फेंकना, जो कि एक वर्ब होती है। और जब हम वर्ब में ई आर लगा देते हैं तो जनरली, बहुत हमेशा नहीं, जनरली का एक नाउन बन जाता है। जैसे रीड से रीडर बनता है, टीच से टीचर बनता है, डांस से डांसर बनता है, वैसे पेल्ट से क्या बना है? पत्थर फेंकने वाला। स्टोन पेल्टर पत्थर फेंकने वाला। टेररिस्ट या आतंकवादी विल बी फ्रीड, फ्री किया जाएगा, रिहा किया जाएगा। इन जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर में शाह, यानी अमित शाह ने बोला है कि कोई भी पत्थरबाज, पत्थर फेंकने वाले को पत्थरबाज बोला जाता है हिंदी में, कोई भी पत्थरबाज या आतंकवादी जम्मू एंड कश्मीर में रिहा या फ्री या आज़ाद नहीं किया जाएगा। क्या है पूरी इस हेडलाइन के बारे में, क्या कुछ अंदर है, चलिए न्यूज़ के जरिए जानते हैं। लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरी न्यूज़ आपको समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह स्टेटेड ऑन संडे, यानी कि संडे को जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, उन्होंने स्टेट, स्टेट मीन्स होता है कहना, कहा है, या आप टोल्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या कहा है? दैट की कश्मीरी सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स, यानी जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट मतलब होता है अलगाववादी। सेपरेट मीन्स क्या होता है? अलग करना, वर्ब होती है सेपरेटिस्ट अलगाववादी। मिलिटेंट्स मतलब होता है आतंकवादी, यानी कश्मीरी अलगाववादी आतंकवादी, स्टोन पेल्टर्स पत्थर फेंकने वाले पत्थरबाज, एंड अदर्स और अन्य दूसरे, हु हैव हार्म्ड जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है, द नेशन देश को, एंड द पीपल ऑफ द फॉर्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और जो पूर्व में स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, उसके लोगों को, विल नॉट बी रिलीज्ड उनको रिलीज नहीं किया जाएगा, उनको रिहा नहीं किया जाएगा, फ्रॉम जेल, जेल से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा क्या बोला उन्होंने। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने संडे को कहा कि जो कश्मीरी कश्मीरी अलगाववादी आतंकवादी, पत्थरबाज और दूसरे लोग जिन्होंने देश का नुकसान पहुंचाया है, या फिर जो पूर्व में स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का नुकसान पहुंचाया है, उनको जेल से रिलीज नहीं किया जाएगा। ठीक है, विल नॉट बी रिलीज्ड पैसिव वॉइस है। देखो, जहाँ जो यहाँ पे हु है ना, इसे बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये एक कंजंक्शन का भी काम करता है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। तो जो हु है उसके बाद एक वर्ब आती है, वो वर्ब आती है, वो डिपेंड करता है हु के जो पहले सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मिलिटेंट से स्टोन पेल्टर एंड अदर्स, सबके बारे में बता रहा है। तो हु के बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अदर्स ढेर सारे लोगों की बात कर रहा है। ठीक है, इन सबको बोलते हैं एंटीसीडेंट। तो पहली लाइन समझ में आ गई होगी, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है स्पीकिंग एट अ बीजेपी इलेक्शन रैली इन द बॉर्डर टाउन ऑफ नौशेरा, यानी कि बीजेपी इलेक्शन की रैली में, कहाँ पे रैली थी? नौशेरा के बॉर्डर टाउन में। वहाँ बात करते हुए, यहाँ बोलते हुए, वेयर जहाँ से, बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर यूनिट चीफ रविंदर रैना इज कंटेस्टिंग, जहाँ से बीजेपी के जम्मू एंड कश्मीर यूनिट के चीफ, यूनिट के मुखिया रविंद्र रैना इज कंटेस्टिंग मतलब लड़ रहे हैं चुनाव, फॉर द असेंबली विधानसभा के लिए। वहाँ बात कर उन्होंने बोला है, ये नौशेरा के बारे में बता रहा है कि जहाँ से बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर के यूनिट के जो चीफ है रविंद्र रैना, वहाँ से वो लड़ रहे हैं। शाह आल्सो फॉर्मली रूल्ड आउट, रूल्ड आउट मतलब होता है खारिज करना, डिनाई करना, इनकार करना, मना करना। होल्डिंग एनी डायलॉग, कोई बातचीत करने से, विद पाकिस्तान, पाकिस्तान से। शाह ने पाकिस्तान से कोई भी बातचीत करने से भी क्या किया है? सख्ती से मना किया। फर्मली मतलब होता है सख्ती, स्ट्रांगली। रूल्ड आउट मतलब मना किया, खारिज किया। डायलॉग मतलब बातचीत, यानी कि शाह ने पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत करने से उसको सख्ती से, फर्मली, दृढ़ता से क्या किया है? मना किया है। अनलेस टेररिज्म फ्रॉम इट्स सॉइल इज स्टॉप्ड,
जब तक कि जो आतंकवाद है उसकी धरती से ख़त्म नहीं हो जाता, यानी कि जो पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद बढ़ रहा है, वो ख़त्म नहीं हो जाता। The National Conference is promising to release terrorists and stone pelters for their own gain. ठीक है। दो नेशनल कॉन्फ्रेंस इज प्रॉमिसिंग, यानी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है वो प्रॉमिस कर रही है, वो वादा कर रही है टू रिलीज मतलब रिहा करने की, टेररिस्ट आतंकवादियों को एंड स्टोन पेल्टर्स और पत्थरबाजों को फॉर देयर ओन गेन, अपने खुद के लाभ के लिए। गेन मीन्स क्या होता है? लॉ, प्रॉफिट। इन्होंने बोला है कि शाह ने कहा है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो अपने फायदे के लिए पत्थरबाजों और आतंकवादियों को रिलीज करने का वादा कर रही है। बट लेकिन आई एश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अंडर नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट, यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के तहत टेररिज्म विल बी बरीड, जो आतंकवाद है उसको दफन कर दिया जाएगा। डीप बीनीथ द अर्थ, यानी धरती के बहुत नीचे। विल बी बरीड पैसिव वॉइस है, बरीड मतलब दफन करना। टेररिज्म आईएसएम जो सफिक्स होता है वो नाउन बनाता है, ठीक है, तो टेररिज्म क्या हो गया? नाउन हो गया। तो टेररिज्म विल बी बरीड डीप बीनीथ द अर्थ। बीनीथ भी क्या है? एक प्रीपोजिशन है जिसकी मीन्स होता है नीचे। तो उन्होंने कहा है कि आतंकवाद धरती के बहुत ज्यादा नीचे दफन कर दिया जाएगा। नो टेररिस्ट और स्टोन पेल्टर हु हार्म द पीपल विल बी रिलीज्ड। कोई भी आतंकवादी या पत्थरबाज जिन्होंने लोगों का नुकसान किया है, विल बी रिलीज्ड, उन्हें रिलीज नहीं किया जाएगा, ठीक है। शाह वेंट ऑन टू एक्यूज पास्ट गवर्नमेंट्स। वेंट ऑन मतलब होता है कंटिन्यूड, ठीक है, जारी रखा, कंटिन्यूड। यानी शाह ने जारी रखा, टू एक्यूज मतलब आरोप लगाना, पास्ट गवर्नमेंट पिछली सरकारों पर, यानी शाह ने पिछली सरकारों पर आरोप लगाना जारी रखा। इंक्लूडिंग कांग्रेस, जिसमें कौन कौन सी पार्टियां शामिल थी? कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी। किसका आरोप लगाया? ऑफ फॉस्टरिंग, फॉस्टरिंग मतलब होता है किसी चीज को पनाह देना, किसी चीज का डेवलपमेंट करना, फलना फूलना, विकास करना, ठीक है। अनरेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर में जो अशांति है उसको बढ़ाने में किसका योगदान है? कांग्रेस, एनसी एंड पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। फिर से देखते हैं। अब ये जो यहां से लेके यहां तक है ना, इसको अभी आप रोक दो। यहां से देखो, शाह वेंट ऑन टू एक्यूज पास्ट गवर्नमेंट्स ऑफ फॉस्टरिंग अनरेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी शाह ने पिछली सरकारों पर जम्मू एंड कश्मीर में अशांति को बढ़ाने का आरोप लगाया, ठीक है। एंड और डिप्राइविंग इट्स पीपल, और इनके लोगों को वंचित करने का, ऑफ देयर राइट्स, उनके अधिकारों से। डिप्राइव मीन्स क्या होता है? वंचित करना, अधिकारों को न देना, ठीक है। डिप्राइविंग इट्स पीपल, अपने लोगों को डिप्राइव करने का, ऑफ देयर राइट्स, उनके अधिकारों से, यह आरोप लगाया, ठीक है। दो आरोप हो गए इसमें, जम्मू एंड कश्मीर में अशांति को बढ़ावा देने का और उनके अधिकारों से लोगों को वंचित करने का, ठीक है। ही इम्फेसाइज्ड, उन्होंने जोर दिया इस बात पर, दैट की द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, यानी आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन है, ये वर्ड तो आप, मुझे लग रहा है अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो रट गया होगा। एब्रोगेशन मीन्स क्या होता है? कैंसिलेशन, निरस्तीकरण। यानी कि आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन किया गया था, एंड अदर एक्शंस, और जो दूसरे कार्य टेकन बाय द मोदी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, हैव यूसर्ड इन अ न्यू एरा ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट इन द रीजन, उसने क्षेत्र में शांति और विकास के एक नए युग की शुरुआत की है। यूसर्ड में तो होता है स्टार्टेड, कोई चीज शुरू करना, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। कह रहा है उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो आर्टिकल 370 का निरस्तीकरण है और मोदी गवर्नमेंट के द्वारा किए गए दूसरे कार्यों ने इस क्षेत्र में शांति और विकास के नए युग की शुरुआत की है। आगे देखते हैं। कह रहा है फारूक अब्दुल्ला सेज, फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि ही विल रीस्टोर आर्टिकल 370, वह आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे। बट लेकिन आई एश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, नो वन ऑन अर्थ, धरती पर कोई भी नहीं, कैन मेक दैट हैपन, इसे कर सकता है, यानी धरती पर कोई भी इसे नहीं कर सकता है। ही एडिड, उन्हें आगे बात बोली। शाह आल्सो रूल्ड आउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रिज्यूमिंग टॉक्स विद पाकिस्तान। शाह आल्सो रूल्ड आउट वर्ड दोबारा आ गया, फ्रेजल वर्ब होती है जिसकी मीन्स होता है डिनाई, इनकार करना, खारिज करना। यानी शाह आल्सो रूल्ड आउट, शाह ने इस बात से भी इनकार किया, एनी पॉसिबिलिटी, कोई संभावना,
ऑफ रीज्यूमिंग टॉक। रीज्यूमिंग मतलब होता है रीस्टार्ट, फिर से शुरू करना। टास्क मतलब बातचीत, यहाँ पे टास्क क्या है, नाउन है, ठीक है। विद पाकिस्तान, यानी शाह ने पाकिस्तान के साथ बातचीत को दोबारा शुरू करने की किसी भी संभावना को खारिज किया, ठीक है। वी विल नॉट इंगेज विद देम, हम उनसे इंगेज नहीं होंगे, हम उनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। अनलेस टेररिज्म इमेनेटिंग फ्रॉम देयर सॉइल सीजेज, जब तक कि जो टेररिज्म है, इमनेटिंग मतलब होता है कम फ्रॉम, यहाँ पे जगह कमिंग फ्रॉम, कमिंग आप लिख सकते हो, ठीक है। जब तक कि उनकी धरती से आने वाला या उत्पन्न जो आतंकवाद है वो रुक नहीं जाता या खत्म नहीं हो जाता। सीज मीन्स क्या होता है, रुकना, सीज फायर होता है ना, युद्ध विराम। दीज पार्टीज, ये जो पार्टीज हैं जिसमें शामिल है एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीडीपी या पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी, वांट टू रिस्टोर क्रॉस एलओसी ट्रेड एंड रिवाइव टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर थ्रू इट। उन्होंने कहा ये जो पार्टियां हैं ये चाहती हैं कि जो क्रॉस एलओसी यानी एलओसी के उस पार जो व्यापार है, जो ट्रेड है, उसको फिर से शुरू किया जाए और इसके जरिए जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद को फिर से रिवाइव किया जाए, जीवित किया जाए, ठीक है। बट लेकिन वी विल नेवर अलाउ दैट, हम यह कभी भी अलाउ नहीं करेंगे या हम यह कभी भी होने नहीं देंगे। ही सेड, उन्होंने कहा। एडिंग दैट, आगे उन्होंने क्या कहा, द गवर्नमेंट वुड इंस्टीड इंगेज विथ द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो गवर्नमेंट है वुड इंस्टीड इंगेज, इसके बजाय बातचीत करेगी, इंगेज करेगी विद द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं से। यानी कह रहा है कि पाकिस्तान से बातचीत करने के बजाय किससे बात करना पसंद करेगी, जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं से। द होम मिनिस्टर क्रिटिसाइज्ड एनसी लीडर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला, जो गृह मंत्री हैं उन्होंने एनसी लीडर और पूर्व चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला को की आलोचना की। क्रिटिसाइज मीन्स क्या होता है, आलोचना की। एक्यूजिंग हिम ऑफ निगलेक्टिंग कश्मीर, उन्होंने कश्मीर को नेग्लेक्ट करने का आरोप लगाया। ड्यूरिंग इट्स मोस्ट टर्बुलेंट टाइम, उसके सबसे अशांत समय में। टर्बुलेंट मतलब होता है कोई टिमल्टुअस यानी अशांत दौर आता है हर एक स्टेट का, उसका बोला है एक्यूजिंग हिम, उस पर आरोप लगाया, ऑफ नेग्लेक्टिंग कश्मीर, कश्मीर को नेग्लेक्ट करने का। ड्यूरिंग इट्स मोस्ट टर्बुलेंट टाइम, यानी उसके सबसे अशांत दौर में, यानी जब कश्मीर सबसे अशांत दौर में था तब फारूक अब्दुल्ला कश्मीर को नेग्लेक्ट किए थे, कश्मीर को बिल्कुल नेग्लेक्ट मतलब ध्यान नहीं दिए थे, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है वाइल, जब कश्मीर वाज बर्निंग, कश्मीर जल रहा था, इन द अर्ली 1990s यानी 1990 की शुरुआत में, विथ इनोसेंट लाइव्स लॉस्ट डेली, इनोसेंट मतलब निर्दोष जो लाइव्स थे, जो जीवन थे, वो डेली लोग मर रहे थे। फारूक अब्दुल्ला वाज इंजॉइंग लाइफ इन लंदन, तब फारूक अब्दुल्ला लंदन में अपना जीवन जी रहे थे, अपना जीवन इंजॉय कर रहे थे। ही सेड, उन्होंने कहा। फॉर 3 डिकेड्स, 3 दशकों से, टेररिज्म थ्राइव्ड देयर, जो आतंकवाद है वहाँ फला फूला। थ्राइव मतलब वही तो फला फूला, नर्चर्ड भी बोलते हैं। कर्फ्यूज वर इम्पोज्ड, कर्फ्यू जो लगाए गए, इम्पोज मतलब लगाना। एंड 40,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, और लगभग 40,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। बट लेकिन अंडर मोदी जी लीडरशिप, मोदी जी के नेतृत्व में, वी हैव डिसमेंटल्ड द टेरर नेटवर्क, हमने जो आतंकवाद का नेटवर्क है उसको डिसमेंटल कर दिया है, उसको ब्रेक कर दिया है, उसको खत्म कर दिया है। इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हमने जम्मू एंड कश्मीर में जो टेरर नेटवर्क था, आतंकवाद का जो नेटवर्क था, उसको डिसमेंटल कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया, उसको तोड़ दिया है। एंड नाउ, और अब, द इंडियन फ्लैग विल ऑलवेज फ्लाई हाई इन कश्मीर, अब जो भारतीय तिरंगा है, इंडियन फ्लैग भारतीय तिरंगा, भारतीय झंडा, विल ऑलवेज फ्लाई हमेशा उड़ेगा, हाई मतलब ऊंचा, इन कश्मीर, कश्मीर में। अब भारतीय झंडा कश्मीर में हमेशा ऊंचा उड़ेगा। शाह सेठ, शाह ने कहा। ही आल्सो हाईलाइटेड, उन्होंने इस बात पर भी हाईलाइट किया, जोर दिया, द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स इन इंश्योरिंग पीस, यानी कि गवर्नमेंट के प्रयासों पर भी हाईलाइट किया, किसमें, इन इंश्योरिंग पीस, शांति को सुनिश्चित करने में, एलोंग द बॉर्डर, बॉर्डर के पार, बॉर्डर से लगे हुए जो स्टेट हैं उनमें जो सुरक्षा को, पीस मतलब शांति को सुनिश्चित करने के जो गवर्नमेंट के प्रयास हैं उसको भी हाईलाइट किया। एडिंग दैट, आगे क्या कहा, कम्युनिटी बंकर्स आर नो लॉन्गर नीडेड, जो बंकर्स होते थे उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्योंकि पाकिस्तान विल नॉट डेयर फायर अ सिंगल बुलेट, पाकिस्तान के पास एक सिंगल बुलेट फायर करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए अब बंकर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
आगे देखते हैं। कह रहा है इफ दे डू, यदि ऐसा वे करेंगे, वी विल रिस्पॉन्ड विथ फोर्स, हम अपनी पूरी ताकत के साथ रिस्पॉन्ड करेंगे, जवाब देंगे। ही वार्नड, उन्होंने चेतावनी दिया। शाह अर्ज्ड वोटर, शाह ने वोटर से अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया टू सपोर्ट द बीजेपी, बीजेपी को सपोर्ट करने का, इन द अपकमिंग असेंबली इलेक्शन, आने वाले विधानसभा चुनाव में, टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, कंटिन्यूड पीस, डेवलपमेंट एंड ए स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टू टेररिज्म एंड पाकिस्तान। क्या सुनिश्चित करने के लिए? कंटिन्यूड पीस यानी लगातार शांति, डेवलपमेंट विकास, एंड ए स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स और एक मजबूत रिस्पॉन्स या उत्तर, टू टेररिज्म आतंकवाद को और पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान और आतंकवाद को एक जवाब, मजबूत जवाब, विकास और लगातार शांति को सुनिश्चित करने के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्होंने वोटर से बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए अर्ज किया, मतलब रिक्वेस्ट किया। ठीक है, आगे देखते हैं। अ बीजेपी गवर्नमेंट इज इसेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर पीस, जो एक बीजेपी की सरकार है, इज एसेंशियल, वो जरूरी है, मस्ट है, इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में, फॉर पीस, शांति के लिए, प्रोस्पेरिटी, संपन्नता के लिए, एंड डेवलपमेंट और विकास के लिए। यानी कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में विकास, शांति और संपन्नता के लिए बीजेपी गवर्नमेंट का होना जरूरी है, एज वेल एज और फॉर डीलिंग विद टेररिज्म, आतंकवाद से निपटने के लिए, एंड पाकिस्तान, और पाकिस्तान से, पाकिस्तान और आतंकवाद से निपटने के लिए भी, ही एम्फेसाइज्ड, उन्होंने इस बात पर जोर दिया। टारगेटिंग द एनसी कांग्रेस अलायंस, यानी एनसी कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको टारगेट करते हुए, शाह सेड, शाह ने कहा, कम अक्टूबर 8, 8 अक्टूबर आने दो, दे विल बी एट ए लॉस फॉर वर्ड, जो एट ए लॉस फॉर वर्ड है, यह फ्रेज होता है, एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है अनेबल टू स्पीक, अनेबल टू स्पीक, या आर्टिकुलेट भी बोलते हैं, बोलने को आर्टिकुलेट भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा वर्ड इसलिए लिख दे रहा हूं। कह रहा है कि दे विल बी एट ए लॉस फॉर वर्ड, वह, उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, उनके पास शब्द नहीं मिलेंगे बोलने के लिए, यही कहने का मतलब है। देयर सो कॉल्ड, मोहब्बत की दुकान, विल बी शट, उनकी जो तथाकथित जो सो कॉल्ड मोहब्बत की दुकान है वो बंद हो जाएगी। ही आल्सो डिफेंडेड, उन्होंने बचाव किया, द गवर्नमेंट स्टैंड ऑन रिजर्वेशन, जो गवर्नमेंट का स्टेप है, जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है, जो नजरिया है ऑन रिजर्वेशन, आरक्षण पर, इंश्योरिंग दैट, ये सुनिश्चित किया दैट कि नो वन विल बी अलाउड, कोई भी अलाउड नहीं किया जाएगा, टू टेम्पर विद द बेनिफिट्स, उस बेनिफिट से छेड़छाड़ करने के लिए, ग्रांटेड टू मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जो गरीब लोगों को दिया जाता है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं पहाड़ी, गुज्जर्स, दलित्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। उन्होंने कहा कि कोई भी, नो वन विल बी अलाउड टू टेम्पर्ड, किसी को भी छेड़खानी या छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं है, किसके साथ? जो बेनिफिट गरीब वर्ग यानी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जो गरीब वर्ग है उनको दिया गया है, इसमें पहाड़ी, गुज्जर, दलित और अदर बैकवर्ड क्लासेस शामिल है, इनको जो रिजर्वेशन दिया गया है उसके साथ छेड़छाड़ करने का मौका या करने की परमिशन किसी को नहीं दी जाएगी। तो ये थी आज की न्यूज़। उम्मीद करता हूँ कि पूरी न्यूज़ समझ में आई होगी। वर्ड थोड़े से अच्छे थे, सेंटेंसेस इजी थे, तो जो शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।